एलईडी एलसीडी टीवी रिपेयर में आज बताएंगे पैनल रिपेयर। पैनल रिपेयर में आज बताएंगे, आपके सामने दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, देखिए जो हमारी एलईडी एलसीडी टीवी में पैनल की वोल्टेज होती है वीसीसी, वीडीडी, एवीडीडी, एचवीडीडी, वीजीएच, वीजीएल, वीकॉम, वीकोर, और जो हमारी सब वोल्टेज होती है बीसीसी होता है, वीडीडी होता है, एवीडीडी होता है, एचवीडीडी होता है, जीएच होता है, बीजीएल होता है, वीकॉम होता है, वीकोर होता है, और जो रैम होती है हमारी। इस प्रकार से जो वीकॉम होता है और वीकोर होती है, ये रैम जो हमारी होती है, इस प्रकार से हमारी पैनल में होती है। जो पैनल के हिसाब से कंपनी जो होगी, कंपनी के अलग अलग हिसाब से या कंपनी के हिसाब से अलग अलग कंपनी नाम यूज कर सकती है। जो आपके सामने दिखाई दे रहा है या किसी में से भी, यानी जो हमारी क्या है, विन है, वीडीडी है, एवीडीडी है, एचवीडीडी है, वीजीएच है, बीजीएल है, वीकॉम है, वीकोर है, रैम है, यानी ये जो हमारी है इसमें से कंपनी के हिसाब से अलग अलग कंपनी अलग अलग नाम यूज कर सकती है। यानी जो हमारी ये वोल्टेज मेन होती है पैनल में, इसका नाम अलग अलग कंपनी के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। आज जो मेरा टॉपिक हमारी यही है, जो हमारी एलईडी एलसीडी टीवी में पैनल में वोल्टेज जो मेन वोल्टेज होती है, क्या होता है, वीसीसी, वीडीडी, एवीडीडी, एचवीडीडी, वीजीएच, वीजीएल, वीकॉम, वीकोर और रैम जो हमारी पैनल में होती है, अलग अलग कंपनी के हिसाब से अलग अलग नाम हो सकता है। बात हमेशा याद रखिए, यानी अलग अलग कंपनी के हिसाब से ये हमारी अलग अलग नाम हो सकती है। देखिए जो हमारी एलईडी एलसीडी टीवी में जो पैनल होती है, जो पैनल हमारी होती है, 3 प्रकार की पैनल होती है। जो एक 3.3 वोल्ट की होती है, एक 3.3 वोल्ट की होती है, एक 5 वोल्ट की होती है, एक 12 वोल्ट की होती है। जो हमारी एलईडी एलसीडी टीवी में, कोई भी टीवी हो, चाहे एंड्रॉइड टीवी हो, चाहे स्मार्ट टीवी हो, चाहे नॉर्मल टीवी हो, कोई भी टीवी है, अगर उसमें हमारी जो बीसीसी सप्लाई होती है, 3 प्रकार की पैनल होती है। जो फर्स्ट होता है 3.3 वोल्ट की पैनल, दूसरा होता है 5 वोल्ट की पैनल और तीसरा होता है 12 वोल्ट की पैनल। ये जो हमारी पैनल होती है 3 प्रकार की पाई जाती है। जो बीसीसी सप्लाई यानी एलवीडीएस पर हमारी बीसीसी सप्लाई जो होती है पैनल के 3.3 वोल्ट, 5 वोल्ट, 12 वोल्ट आपको देखने को मिलेगी। जो डायरेक्ट क्या होता है, डीसी टू डीसी आईसी को जाता है। जो हमारी बीसीसी सप्लाई होती है, पैनल 3 प्रकार की होती है। जो 3.3 वोल्ट की पैनल होती है, एक 5 वोल्ट की पैनल होती है, एक 12 वोल्ट की पैनल होती है। जो हमारी बीसीसी सप्लाई डायरेक्ट डीसी टू डीसी आईसी पे जाती है। इसका जो बीसीसी सप्लाई होगा पैनल में, पैनल के हिसाब से, यानी जो कंपनी होगी, कंपनी अपने के हिसाब से अलग अलग नाम बीसीसी सप्लाई का दे सकता है। कोई किसी में आपको देखने को मिलेगा विन लिखा होगा, कहीं देखने को मिलेगा वीसीसी देखने को मिलेगा, और कहीं देखने को मिलेगा वीएए, क्या होगा, कहीं आपको वीएए देखने को मिलेगा। यानी जो हमारी पैनल होती है एलईडी एलसीडी टीवी में, चाहे नॉर्मल टीवी हो, चाहे स्मार्ट टीवी हो, चाहे एंड्रॉइड टीवी हो, कोई भी टीवी है, हमारी 3 प्रकार की पैनल होती है। जो 3.3 वोल्ट की होती है, एक 5 वोल्ट की होती है, एक 12 वोल्ट की होती है। उसका कंपनी के हिसाब से अलग अलग नाम हो सकता है। विन कहीं लिखा हो सकता है, कहीं बीसीसी लिखा हो सकता है, कहीं वीएए लिखा हो सकता है, ये बात याद रखिए। उसके बाद देखिए जो हमारी वीडीडी क्या होता है, उसके बाद जो हमारी वीडीडी सप्लाई होती है 3.3 वोल्ट। जो हमारी वीडीडी सप्लाई होती है 3.3 वोल्ट, ये वीडीडी सप्लाई अगर मान लीजिए हमारी 3.3 वोल्ट की पैनल है, तो क्या होगा, अगर हमारी 3.3 वोल्ट की पैनल है तो वीडीडी सप्लाई 3.3 वोल्ट डायरेक्ट टिकोन आईसी को दिया जाएगा। यानी जो वीडीडी सप्लाई होती है, मेन उद्देश्य 3.3 वोल्ट जो होता है हमारी टिकोन आईसी को, यानी टिकोन आईसी को चालू करने के लिए वीडीडी सप्लाई बनाई जाती है। ये जो हमारी वीडीडी सप्लाई होती है, ये टिकोन आईसी को चालू करने के लिए बनाई जाती है। यानी टिकोन आईसी की वीडीडी सप्लाई, जो हमारी पहली जो सप्लाई बनती है, क्या क्या होती है, जो हमारी पैनल होती है 3 प्रकार की होती है। जो बीसीसी सप्लाई होती है 3.3 वोल्ट, 5 वोल्ट, 12 वोल्ट। अगर उसके बाद जो हमारी वोल्टेज बनती है वीडीडी, अगर हमारी 3.3 वोल्ट की पैनल है तो डायरेक्ट टिकोन को 3.3 वोल्ट मिल जाएगा, ये बात याद रखिए। यानी डायरेक्ट 3.3 वोल्ट टिकोन को मिल जाएगा। हमारी 5 वोल्ट का पैनल है तो क्या किया जाएगा, एक रेगुलेटर लगाकर 3.3 वोल्ट यानी वीडीडी सप्लाई बनाकर हमारी टिकोन आईसी को दे दिया जाएगा। अगर हमारी 12 वोल्ट की पैनल है तो क्या किया जाएगा, अगर हमारी 12 वोल्ट की पैनल है तो डीसी टू डीसी आईसी से, डीसी टू डीसी आईसी से, जो डीसी टू डीसी आईसी होती है, क्या होता है, डीसी टू डीसी आईसी उसका नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि जो इनपुट वोल्टेज होता है डीसी इन होता है और जो आउटपुट होता है डीसी आउट करता है। डीसी टू डीसी आईसी नाम उसका इसलिए पड़ा है क्योंकि वो डीसी वोल्टेज लेकर डीसी आउट करता है, और डीसी टू डीसी आईसी के अंदर ही बक और बूस्ट
इनबिल्ट होता है, यानी बक कन्वर्टर और बूस्ट कन्वर्टर इनबिल्ट होता है। जिस हिसाब से सर्किट में वोल्टेज चाहिए होता है उस हिसाब से डीसी टू डीसी ऐसी बक कन्वर्टर द्वारा, बूस्ट कन्वर्टर द्वारा वोल्टेज बनाता है। अगर हमारी 12 वोल्ट की पैनल है तो क्या होगा, टिकोन आईसी के लिए वीडीडी सप्लाई जो होगी 3.3 वोल्ट टिकोन आईसी को देगी। देखिए जो वीडीडी सप्लाई होगी हमारी कंपनी के हिसाब से अलग अलग नाम हो सकता है। क्या होगा, कंपनी के हिसाब से हमारी अलग अलग नाम हो सकता है, जिसमें हमारी क्या होगा वीडीडी कहीं देखने को मिल सकता है, यानी जो अलग अलग कंपनी होती है, अलग अलग कंपनी की पैनल होती है वो अलग अलग नाम दे सकती है। किसी में आपको देखने को मिलेगा वीडीडी, किसी में आपको देखने को मिलेगा क्या होगा वी लॉजिक, और किसी में देखने को मिलेगा डीवीडीडी, और किसी में आपको देखने को मिलेगा सीवी 3.3 वोल्ट। और जो ये होती है हमारी एक ही होती है और ये कंपनी के हिसाब से हमारी अलग अलग नाम हो सकती है जो 3.3 वोल्ट होती है। ये बात हमेशा याद रखिए। यानी देखिए जो हमारी वीडीडी होती है, जो पहली जो पैनल में जो पैनल में होती है, पैनल देखिए 3 प्रकार की होती है मिनिमम। देखिए ये आपको समझाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो वोल्टेज है इसके समझाने से आप जान जाएंगे कि जो हमारी पैनल में वोल्टेज उपयोग किया जाता है, क्यों उपयोग किया जाता है, और इसको माने ये जो वोल्टेज है कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है, इसलिए आपको समझा रहे हैं। देखिए फिर से हमारी पैनल जो होती है 3 प्रकार की पैनल होती है। एक 3.3 वोल्ट की पैनल होती है, एक 5 वोल्ट की पैनल होती है, एक 12 वोल्ट की पैनल होती है। यानी फर्स्ट जो हमारी वोल्टेज होती है बीसीसी सप्लाई जो होती है हमारी एलवीडीएस कनेक्टर पर आती है। कंपनी के हिसाब से अलग अलग उसका नाम हो सकता है, कहीं विन होगा, कहीं बीसीसी होगा, कहीं वीईए होगा। उसके बाद हमारा क्या किया जाएगा, जो टिकोन आईसी होती है, टिकोन आईसी यानी टिकोन आईसी के लिए वीडीडी सप्लाई बनाया जाता है। टिकोन आईसी के लिए क्या होता है, जो टिकोन आईसी होती है, टिकोन आईसी के लिए वीडीडी सप्लाई बनाया जाता है जो हमारी 3.3 वोल्ट होती है। अगर हमारी 3.3 वोल्ट की पैनल है तो डायरेक्ट हमारे एलवीडीएस से टिकोन को 3.3 वोल्ट मिल जाएगा। अगर हमारी 5 वोल्ट की पैनल है तो एक रेगुलेटर लगाकर हमारी 3.3 वोल्ट बनाकर टिकोन आईसी को दे दिया जाएगा। अगर हमारी 12 वोल्ट की पैनल है तो 12 वोल्ट की पैनल है तो डीसी टू डीसी आईसी के इनबिल्ट बक कन्वर्टर द्वारा, डीसी टू डीसी आईसी के इनबिल्ट बक कन्वर्टर द्वारा हमारी क्या होगा 3.3 वोल्ट बनाकर टिकोन आईसी को दे दिया जाएगा। यानी जो हमारी वीडीडी सप्लाई होती है, मेन क्या होता है, जो वीडीडी हमारी सप्लाई होती है गेट काप को भी जाता है और हमारी टिकोन आईसी को भी जाता है। ये बात हमेशा याद रखिए। यानी जो हमारी वीडीडी सप्लाई होती है, वीडीडी सप्लाई हमारी टिकोन आईसी के लिए 3.3 वोल्ट बनाती है। जो कंपनी के हिसाब से हमारी वीडीडी सप्लाई अलग अलग नाम हो सकती है, कहीं वीडीडी हो सकता है, कहीं विलॉजिक हो सकता है, कहीं डीवीडी हो सकता है, कहीं CV33 हो सकता है। ये हमारी एक ही नाम है, 3.3 वोल्ट होगी। अब देखिए एवीडीडी, जो हमारी पैनल में एवीडीडी होती है, क्या होगा पैनल के हिसाब से, ये बार बार याद रखिए, पैनल के हिसाब से, कंपनी के हिसाब से अलग अलग हमारी नाम हो सकती है। जो हमारी एवीडीडी वोल्टेज होती है वो एवीडीडी वोल्टेज क्या है, देखिए हमारी जो एवीडीडी वोल्टेज होती है, फर्स्ट वोल्टेज हमारी क्या होता है डीसी टू डीसी आईसी क्या होता है। जब बीसीसी हमारी 3 प्रकार की पैनल होती है, 3.3 वोल्ट की पैनल, 5 वोल्ट की पैनल, 12 वोल्ट की पैनल। जब बीसीसी हमारी होती है तो क्या होता है, जब बीसीसी सप्लाई 3.3 वोल्ट की पैनल है, चाहे 5 वोल्ट की पैनल, चाहे 12 वोल्ट की पैनल, जब हमारी डीसी टू डीसी आईसी पे जाती है तो क्या होता है, डीसी टू डीसी आईसी क्या करती है, डीसी टू डीसी आईसी पे जाती है। उसके बाद क्या होता है, हमारी 3.3 वोल्ट, जो हमारी 3.3 वोल्ट होती है, किसी भी तरीके से यानी बीसीसी सप्लाई आने के बाद 3.3 वोल्ट यानी वीडीडी सप्लाई बनाया जाता है टिकोन आईसी के लिए। अगर हमारी 3.3 वोल्ट है तो डायरेक्ट दे दिया जाएगा टिकोन आईसी को। अगर 5 वोल्ट की पैनल है तो एक रेगुलेटर लगाकर हमारी 3.3 वोल्ट टिकोन आईसी को दे दिया जाएगा। अगर हमारी 12 वोल्ट की पैनल है तो डीसी टू डीसी आईसी के इंटरनल बक कन्वर्टर द्वारा हमारी 3.3 वोल्ट टिकोन आईसी को दे दिया जाएगा। जब टिकोन आईसी को सभी वोल्टेज ओके मिल जाएगी तो क्या होगा, टिकोन आईसी हमारी एक क्या करता है, अनेबल सिग्नल निकालता है। टिकोन आईसी एक अनेबल सिग्नल निकालता है जो डीसी टू डीसी आईसी को क्या होता है 3.3 वोल्ट अनेबल सिग्नल जाती है। उसके बाद हमारी एवीडीडी वोल्टेज बनता है। क्या होता है, जो हमारी एवीडीडी वोल्टेज बनता है, जो हमारी एवीडीडी वोल्टेज बनती है वो क्या होता है, फर्स्ट बूस्ट वोल्टेज बनती है। यानी हमारी जो पैनल में, किसी भी पैनल में होगी हमारी फर्स्ट बूस्ट वोल्टेज जो बनेगी एवीडीडी बनेगी। जो आपको क्या होगा, क्वाइल लगी होगी, एक डायोड होगा और एक क्वाइल लगा होगा। फर्स्ट जो वोल्टेज हमारी बनी होगी क्या होगा, एवीडीडी बनेगी। एवीडीडी जो कंपनी के हिसाब से हमारी अलग अलग नाम हो सकता है, ये याद रखिए। जो हमारी एवीडीडी वोल्टेज बनती है यही हमारी एवीडीडी वोल्टेज गामा आईसी की वीसीसी सप्लाई होती है। ये बात हमेशा याद रखिए। यानी जो एवीडीडी वोल्टेज होती है यही हमारी गामा आईसी की सप्लाई होती है और ये कंपनी के हिसाब से हमारी अलग अलग नाम हो सकता है। यानी जो कंपनी होगी अलग अलग नाम दे सकती है। कहीं आपको देखने को मिलेगा एवीडीडी, देखने को मिलेगा वीडीडीए, वीएसओ, वीडीए, यानी इस प्रकार से आपको नाम देखने को मिलेगी। कहीं एवीडीडी देखने को मिलेगा, कहीं वीडीडीए, वीएसओ, वीडीए, यानी ये जो होगी कंपनी के हिसाब से अलग अलग नाम हो सकता है। यानी एवीडीडी की जगह पर हमारी
VDDA, VSO, VDA लिखा हो सकता है। ये जो हमारी वोल्टेज होती है AVDD 10 वोल्टेज से 18 वोल्ट होती है, याद रखिए। यानी 10 वोल्ट से 18 वोल्ट होती है। यानी हमारी अगर 3.3 वोल्ट की पैनल हो, चाहे 5 वोल्ट की पैनल हो, चाहे 12 वोल्ट की पैनल हो, इस प्रकार से वोल्टेज देखने को मिल सकता है। ये पहली दफा याद रखिए, जो हमारी वोल्टेज होती है क्या होगा, पैनल के हिसाब से जो मिनिमम ये आपको वोल्टेज दिखा रहे हैं और उसका नाम दिखा रहे हैं, ये नाम होगा। लेकिन देखिए जो हमारी वोल्टेज है, वोल्टेज मिनिमम इस तरीके से होता है, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट भी घट सकता है और बढ़ सकता है। ये बात याद रखिए, क्योंकि जो कंपनी होती है, कंपनी अपने हिसाब से जो सर्किट होती है, सर्किट के थ्योरी के हिसाब से, यानी सर्किट के थ्योरी के हिसाब से पैनल को जिस हिसाब से काम करनी होगी, यानी जो पैनल होगी, पैनल जिस हिसाब से काम करना होगा उस हिसाब से उसकी सप्लाई दिया जाता है। ये बात याद रखिए। यानी जो कंपनी पैनल बनाती है, पैनल में क्या होता है, सर्किट को, यानी सर्किट को चलने के लिए जिस हिसाब से वोल्टेज चाहिए, चाहे हमारी क्या होगा VCC हो, चाहे VDD हो, चाहे AVDD हो, चाहे HVDD हो, चाहे VGH हो, चाहे VGL हो, चाहे VCOM हो, चाहे VCOR हो, चाहे ड्राइव हो, यानी जो कुछ भी वोल्टेज है, जिस हिसाब से कंपनी के थ्योरी के हिसाब से, सर्किट के हिसाब से वोल्टेज चाहिए होगा, उस हिसाब से कंपनी क्या करेगी, वह वोल्टेज मैनेज करेगी। ये बात हमेशा याद रखिए। यानी जो ये सप्लाई इसकी बता रहे हैं, इसकी वोल्टेज 1 या 2 वोल्ट, 3 वोल्ट घट भी बढ़ सकता है, ये आपको देखने को मिलेगी। यानी सर्किट के थ्योरी के हिसाब से जो सर्किट को चलने के लिए मिनिमम जो वोल्टेज वहां फिक्स किया गया होगा, वही हमारी वोल्टेज होगी। चाहे 3.3 वोल्ट की पैनल हो, चाहे 5 वोल्ट की पैनल हो, चाहे 12 वोल्ट की पैनल हो, ये बात हमेशा याद रखिए। AVDD सप्लाई होती है, ये हमारी गामा IC की सप्लाई होती है, ये बात हमेशा याद रखिए। इसका अलग अलग कंपनी में नाम हो सकता है, AVDD, VDDA, VSO, VDA, जो हमारी 10 वोल्ट से 18 वोल्ट देखने को मिल सकती है, चाहे 3.3 वोल्ट की पैनल हो, चाहे 5 वोल्ट की पैनल हो, चाहे 12 वोल्ट की पैनल हो। अब देखिए उसके बाद हमारा देखने को मिलता है, क्या होता है, HVDD। हमारी AVDD की आधा HVDD होती है, ये बात हमेशा याद रखिए। जो हमारी AVDD होती है, AVDD की आधा HVDD होती है, ये बात हमेशा याद रखिए। यानी जो हमारी AVDD में वोल्टेज बनेगी, उसका आधा HVDD में बनेगी। यानी हमारी जो पैनल में, सर्किट में थ्योरी के हिसाब से, जिस हिसाब से हमारी AVDD वोल्टेज होगी, 10 वोल्ट से 18 वोल्ट के अंदर जो वोल्टेज हमारी होगी, उसका आधा वोल्टेज HVDD अगर हमारी सप्लाई पैनल में है, तो इसकी 3.3 वोल्ट की पैनल हो, चाहे 5 वोल्ट की पैनल हो, चाहे 12 वोल्ट की पैनल हो, जो वोल्टेज होगा उसके वोल्टेज का आधा HVDD होगा। ये बात हमेशा याद रखिए। यानी जो हमारी HVDD की वोल्टेज होगी 5 वोल्ट से 9 वोल्ट के बीच में आपको देखने को मिलेगा। यानी जो AVDD होती है, AVDD की आधा हमारी HVDD सप्लाई होती है, ये बात हमेशा याद रखिए। और जो HVDD सप्लाई होती है हमारी, HVDD सप्लाई का हमारी अलग अलग नाम, 2 नाम देखा जा सकता है। यानी पैनल के हिसाब से जो अलग अलग कंपनी नाम यूज करती है, कहीं आपको देखने को मिलेगा HVDD देखने को मिलेगा, कहीं HAVDD देखने को मिलेगा। क्या होगा, कहीं HVDD देखने को मिलेगा, कहीं HAVDD देखने को मिलेगा। जो हमारी वोल्टेज होती है 5 वोल्ट से 9 वोल्ट के बीच में आपको देखने को मिलेगा। यानी AVDD का आधा HVDD वोल्टेज होता है, ये बात हमेशा याद रखिए। और देखिए उसके बाद हमारी क्या होता है, VGH। देखिए जो हमारी VGH है, VGH का क्या काम है, पहले देखिए जो हमारी बूस्ट वोल्टेज, जब हमारी AVDD बन जाता है, AVDD बनने के बाद हमारी सीधा VGH वोल्टेज बनता है, ये बात हमेशा याद रखिए। AVDD वोल्टेज बनने के बाद हमारी VGH वोल्टेज बनता है, ये बात याद रखिए। जो VGH वोल्टेज होगा, ये बात हमेशा याद रखिए। जो VGH वोल्टेज हमारी होती है और क्या होता है VGL वोल्टेज होती है, ये दोनों जो होती है हमारी गेट एरिया को काम करने के लिए बहुत जरूरी होती है। यानी जो ये हमारी वोल्टेज VGH और VGL होती है, स्टैंड ड्राइवर की क्या होगा, स्टैंड ड्राइवर IC की VCC सप्लाई भी होती है, और VGH और VGL हमारी सोर्स PCB पर भी उसका वर्क होता है, और हमारी गेट काम पर जाता है, ये बात याद रखिए। प्रकार से VGH वोल्टेज अगर आपको नहीं देखने को मिल रहा है, तो आपको हो सकता है इसमें से कोई भी नाम देखने को मिले। यानी VGH, Beyond, उसका क्या होगा VGON, उसका क्या होगा VDDG, उसके बाद क्या होगा हमारी VGHL, और क्या होगा VGHM, VGHF, यानी होगी हमारी जो इसकी वोल्टेज होगी 18 वोल्ट से 35 वोल्ट हो सकती है, ये बात हमेशा याद रखिए। यानी जो हमारी VGH वोल्टेज होती है पैनल में, क्या होता है, गेट काप के लिए प्रमुख वोल्टेज होती है। जो हमारी VGH होती है, ये प्रमुख गेट काप के लिए होती है। अगर हमारी इसका नाम जो अलग अलग होगा, अलग अलग नाम के हिसाब से हमारी अलग अलग उसकी वोल्टेज होगी, ये बात हमेशा याद रखिए। यानी अलग अलग जिस हिसाब से सर्किट में, ये बात याद रखिए। ये जो हमारी VGH है, सब चाहे कोई भी नाम हो, ये हमारी एक ही है। इससे पहले मैं वीडियो बना चुका हूं, जो VGHM और VGHM
और ये कैसे बनती है, ये जो वियान होती है बीजीएचएम कैसे बनती है, इसकी पूरी डिटेल में वीडियो बना चुका हूं। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जाकर देख सकते हैं। कोई भी पैनल हो, ये बात हमेशा याद रखिए, यानी जिस हिसाब से पैनल की थ्योरी होगी, थ्योरी के हिसाब से सर्किट में जिस हिसाब से बनाया गया होगा, जो वोल्टेज फिक्स किया गया होगा गेट एरिया को चलने के लिए, उस हिसाब से हमारी बीजीएच का अलग अलग नाम, कंपनी के हिसाब से अलग अलग नाम कंपनी यूज कर सकती है। लेकिन जो बीजीएच का वोल्टेज हमारी होगी इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगी 18 वोल्ट से 35 वोल्ट, ये बात याद रखिए। यानी 18 वोल्ट से 35 वोल्ट के बीच में आपको देखने को मिलेगी। यानी गेट एरिया में हो सकता है आपको सर्किट में बीजीएच वोल्टेज 2 देखने को मिले, यानी हो सकता है कहीं आपको बीजीएच वोल्टेज देखने को मिले और उसके बाद क्या होगा, वियान देखने को मिले, बीजीएचएम देखने को मिले, बीजीएचएम देखने को मिले। यानी क्या होगा, अगर हमारी 2 वोल्टेज है, ये बात याद रखिए, अगर हमारी बीजीएच जो वोल्टेज है, बीजीएच वोल्टेज अगर हमारी 2 वोल्टेज है, चाहे बीजीएच है, उसके बाद हमारा दूसरा वोल्टेज जो बन रहा है, चाहे वियान बीजीएचएम बन रहा है, तो हमारी गेट एरिया को ज्यादा वोल्टेज चाहिए। यानी गेट एरिया को काम करने के लिए कंपनी के सर्किट के हिसाब से, थ्योरी के हिसाब से जो गेट एरिया को ज्यादा वोल्टेज चाहिए, उसके बाद बीजीएच के बाद हमारा दूसरा वोल्टेज बनाया जाता है, वही हमारी नाम दे दिया जाता है। लेकिन ये बात हमेशा याद रखिए, ये जो बीजीएच वोल्टेज है हमारी एक ही है। यानी गेट एरिया को चलाने के लिए अगर हमारी क्या होगा, बीजीएच बस ही होगा तो बीजीएच गेट का पे चला जाएगा। लेकिन सर्किट के हिसाब से, थ्योरी के हिसाब से अगर हमारी गेट एरिया को ज्यादा वोल्टेज चाहिए तो बीजीएच के बाद हमारा दूसरा वोल्टेज बनाया जाता है, जो हमारी वियान हो सकता है, बीजीएचएम हो सकता है, बीजीएचएम हो सकता है, यानी अलग अलग हो सकता है। लेकिन ये बात हमेशा याद रखिए, ये जो बीजीएच है हमारी एक ही बीजीएच है, जो इसकी वोल्टेज हमारी 18 वोल्ट से 35 वोल्ट के हिसाब से हो सकती है। यानी सर्किट के हिसाब से, थ्योरी के हिसाब से जो हमारी वोल्टेज फिक्स चाहिए, वोल्टेज 1-2 वोल्ट 3 वोल्ट कम बेसी हो सकता है, लेकिन मिनिमम इतना वोल्टेज के अंदर हमारी होती है, ये बात हमेशा याद रखिए। यानी जो बीजीएच होता है हमारी गेट एरिया को काम करने के लिए मेन फंक्शन होता है। देखिए उसके बाद बीजीएल, जो हमारी बीजीएल होती है, क्या होता है, ये भी हमारी गेट एरिया को काम करने के लिए होती है। और हमारी स्कैन ड्राइवर आईसी की भी बीसीसी सप्लाई होती है, ये बात हमेशा याद रखिए। बीसीसी सप्लाई होती है, स्कैन ड्राइवर आईसी की बीसीसी सप्लाई बीजीएल भी होती है। और इसके कंपनी के हिसाब से अलग अलग इसका नाम हो सकता है। क्या होगा, बीजीएल, क्या होगा, VOFF होगा, और क्या होगा, VGOFF देखने को मिलेगा, VEEG देखने को मिलेगा, VSS देखने को मिलेगा, VEGV देखने को मिलेगा। यानी इस प्रकार से कंपनी के हिसाब से अलग अलग नाम हो सकता है। जो बीजीएल होगी कंपनी के हिसाब से अलग अलग नाम, बीजीएल के क्या होगा, बीजीएल की जगह पर हमारी कोई भी नाम कंपनी के हिसाब से अलग अलग हो सकती है, ये बात हमेशा याद रखिए। यानी जो हमारी बीजीएल होती है, बीजीएल की जगह पर हमारी VOFF हो सकता है, VGOFF हो सकता है, VEEG हो सकता है, VSS हो सकता है, VEGV हो सकता है। यानी इस प्रकार से हो सकता है। जो हमारी इसकी वोल्टेज होती है, क्या होता है, -4 वोल्ट से -13 वोल्ट के करीब होगा। यानी जो हमारी पैनल होती है 3 वोल्ट की पैनल, 5 वोल्ट की पैनल, 12 वोल्ट की पैनल, पैनल के हिसाब से, सर्किट के हिसाब से, थ्योरी के हिसाब से जो हमारी सर्किट में वोल्टेज मैनेज किया गया होगा, उस हिसाब से हमारी -4 वोल्ट से -13 वोल्ट के अंदर होगी। जो हमारी बीजीएच और बीजीएल होती है, क्या होता है, जो हमारी बीजीएच और बीजीएल होती है, यही हमारी पिक्चर बनाने का मेन काम करती है, ये बात हमेशा याद रखिए। यानी जो हमारी बीजीएच और बीजीएल होती है, इसी को क्या होता है, ऑन ऑफ कराकर हमारी क्या होता है, ऑन ऑफ कराकर एक ही पिक्चर को क्या होता है 2 बार स्कैन कराकर हमारी पिक्चर दिखाई जाती है, ये बात याद रखिए। यानी पिक्सल, जो हमारी पिक्सल एलईडी एचडी टीवी में होती है, पिक्सल को ऑन ऑफ कराकर हमारी एक ही पिक्चर को 2 बार स्कैन करके हमारी पिक्चर दिखाई जाती है, ये बात हमेशा याद रखिए। यानी ऑन ऑफ करने के लिए हमारी बीजीएच और बीजीएल उपयोग किया जाता है। यानी हमारी गेट एरिया में बीजीएच और बीजीएल का बहुत महत्व है। बीजीएच और बीजीएल को ही ऑन ऑफ कराकर हमारी क्या किया जाता है, पिक्चर को मिनिमम एक ही पिक्चर को 2 बार स्कैन करके पिक्चर बनाई जाती है, ये बात हमेशा याद रखिए। उसके बाद हमारी विकाम, जो विकाम वोल्टेज होती है, क्या होगा, विकाम वोल्टेज होती है हमारी, और क्या होगा, कंपनी के हिसाब से अलग अलग कहीं कहीं नाम होता है। कहीं हो सकता है विकाम हो लिखा, हो सकता है हमारी COM लिखा हो, ठीक है। जो हमारी वोल्टेज होगी 4 वोल्ट से लेकर 8 वोल्ट के अंदर हमारी होगी। कंपनी के हिसाब से, थ्योरी के हिसाब से अलग अलग वोल्टेज मैनेज किया जा सकता है। जिस हिसाब से हमारी कलर फिल्टर को क्या होगा, जो जिस हिसाब से कलर फिल्टर जो हमारी लगी होती है एलईडी एचडी टीवी में, कलर फिल्टर के हिसाब से जो उसकी कॉमन वोल्टेज चाहिए, विकम वोल्टेज चाहिए, वो हमारी फिक्स होगी। और देखिए जो हमारी एलईडी एचडी टीवी में जो पैनल में हमारी क्या होता है, बिकोर वोल्टेज, यानी जो हमारी टिकोन आईसी होती है, टिकोन आईसी की बिकोर वोल्टेज चाहिए कंपनी के हिसाब से, थ्योरी के हिसाब से, जो सर्किट में मैनेज किया गया होगा उस हिसाब से हमारी बिकोर वोल्टेज होगी। जो हमारी
1.1 वोल्ट देखने को मिल सकता है, 1.2 वोल्ट देखने को मिल सकता है, 1.3 वोल्ट देखने को मिल सकता है। यानी जो हमारी टिकोन आईसी लगी होती है पैनल में, टिकोन आईसी की सर्किट के हिसाब से, थ्योरी के हिसाब से जो सर्किट में इनबिल्ट किया गया होगा वोल्टेज, वीकोर वोल्टेज, उस हिसाब से हमारी होगी, चाहे 1.1 वोल्ट हो, चाहे 1.2 वोल्ट हो, 1.3 वोल्ट हो। और उसके बाद जो हमारी रैम हो, क्या होगा, जो पैनल में हमारी रैम होती है, रैम की भी हमारी अलग अलग, क्या होगा, जो हमारी रैम होगी, रैम की भी अलग अलग हो सकती है। यानी पैनल के हिसाब से, थ्योरी के हिसाब से, सर्किट के हिसाब से, जिस हिसाब से सर्किट को चलना होगा स्पीड, यानी जो पैनल की स्पीड होगी चलने की हमारी, उस हिसाब से हमारी रैम इनबिल्ट किया गया होगा। रैम क्या होता है, रैम का स्पीड होता है। रैम का काम करने का मतलब है स्पीड, यानी टिकोन को जिस हिसाब से काम कराना होगा पैनल के, थ्योरी के हिसाब से, सर्किट के हिसाब से, उस हिसाब से हमारी रैम क्या होगा, फिक्स होगा। अगर हमारी DDR1 रैम है तो उसकी जो VCC सप्लाई होगी 2.5 वोल्ट होगी। अगर हमारी DDR2 रैम है तो उसकी जो VCC सप्लाई होगी 1.8 वोल्ट होगी, ये बात याद रखिए। अगर हमारी DDR3 रैम है तो उसकी जो सप्लाई होगी 1.5 वोल्ट होगी। अगर हमारी DDR4 रैम है तो उसकी जो सप्लाई होगी 1.2 वोल्ट होगी। यानी जो पैनल में, पैनल के हिसाब से अलग अलग, थ्योरी के हिसाब से, सर्किट के हिसाब से जो हमारी पैनल में रैम यूज किया जाएगा टिकोन की स्पीड बढ़ाने के लिए, उस हिसाब से रैम हमारी सर्किट में जिस हिसाब से रैम चाहिए उस हिसाब से दिया होगा। अगर हमारी DDR1 रैम है तो उसकी जो वोल्टेज होगी 2.5 वोल्ट होगी। अगर DDR2 रैम है तो उसकी जो वोल्टेज होगी 1.8 वोल्ट होगी। अगर DDR3 है तो उसकी जो वोल्टेज होगी 1.5 वोल्ट होगी। अगर DDR4 है तो हमारी उसकी जो वोल्टेज होगी 1.2 वोल्ट होगी। ये बात हमेशा याद रखिए। यानी जो पैनल में हमारी क्या क्या होता है, जो हमारी BCC होती है, VDD होता है, AVDD होता है, HVDD होता है, BGH होता है, BGL होता है, बीकॉम होता है, बीकोर होता है, रैम होता है। ये हमारी कंपनी के हिसाब से अलग अलग क्या होता है, नाम हो सकता है। अलग अलग हमारी कंपनी के हिसाब से, थ्योरी के हिसाब से अलग अलग वोल्टेज कम बेसी भी हो सकता है। ये बात याद रखिए। यानी जो सर्किट को जिस हिसाब से सर्किट में मैनेज किया गया होगा चलने के लिए, उस हिसाब से हमारी वोल्टेज और अलग अलग नाम कंपनी के हिसाब से, जो कंपनी होती है अलग अलग नाम उपयोग करती है। जो हमारी वोल्टेज होती है, यही वोल्टेज को अलग अलग नाम कंपनी यूज करती है। कंपनी के हिसाब से कहीं भी क्या होगा, VCC, VDD, AVDD, HVDD, BGH, BGL, बीकॉम, बीकोर, रैम की जगह पर हमारी क्या होगा, कोई भी नाम दिया जा सकता है। यानी जो ये है हमारी, कोई भी नाम दिया जा सकता है। जो रैम होगी, रैम हमारी कोई भी लगी हो सकती है इसमें से, और जो बीकोर वोल्टेज होगी हमारी, इसमें से कोई भी हो सकता है। यानी कंपनी के हिसाब से जो हमारी रैम फिक्स किया गया होगा कोई भी हो सकता है। जो बीकोर होगी, बीकोर जो फिक्स किया गया होगा कोई भी हो सकता है। यानी हमारी जो पैनल होती है, पैनल 3 प्रकार की होती है। एक 3.3 वोल्ट की पैनल होती है, एक 5 वोल्ट की पैनल होती है, एक 12 वोल्ट की पैनल होती है। ये हमारी वोल्टेज होती है, 3 प्रकार की पैनल होती है। और उसका क्या होगा, अलग अलग कंपनी के हिसाब से अलग अलग नाम हो सकता है। कहीं विल लिखा होगा, कहीं VCC लिखा होगा, कहीं VEA लिखा होगा। यानी कंपनी के हिसाब से अलग अलग नाम हो सकता है। ये बात हमेशा याद रखिए। अगर हमारी VDD है तो VDD की जगह पर हमारी क्या होगा, विलॉजिक लिखा हो सकता है, DVDD लिखा हो सकता है, CV 3.3 वोल्ट लिखा हो सकता है। और ये इसका वोल्टेज होता है 3.3 वोल्ट होता है। कंपनी के हिसाब से अलग अलग हमारी नाम हो सकती है। ये बात याद रखिए। AVDD की जगह पर हमारी VDDA हो सकता है, VSO हो सकता है, VDA लिखा हो सकता है, जो हमारी 10 वोल्ट से 18 वोल्ट के करीब हो सकता है। और उसके बाद जहां HVDD होता है, HVDD की जगह पर हमारी HAVDD लिखा हो सकता है, जो 5 वोल्ट से 9 वोल्ट के करीब होता है। उसके बाद जो हमारी BGH होती है, BGH की जगह पर हमारी बियॉन्ड लिखा हो सकता है, GHM लिखा हो सकता है, BGHM हो सकता है, BGHF हो सकता है। यानी जो वोल्टेज होगी 18 वोल्ट से 35 वोल्ट होगी। और ये जो BGH होगी, ये बार बार याद रखिए। अगर हमारी BGH वोल्टेज 2 बनती है, यानी पैनल में अगर हमारी 2 वोल्टेज बनती है तो क्या होगा, एक जगह BGH देखने को मिलेगा आपको, दूसरा जो नाम देखने को मिलेगा हो सकता है बियॉन हो, या BGHM हो, या BGHF हो। यानी इस प्रकार से आपको नाम देखने को मिल सकता है। यानी ये जो BGH होगी, अगर हमारी 2 वोल्टेज है तो हमारी जो वोल्टेज होगी 18 वोल्ट से 35 वोल्ट के करीब हो सकता है। और क्या होगा, BGL, जो BGL होगी कंपनी के हिसाब से अलग अलग नाम यूज कर सकती है। BGL की जगह पर क्या होगा, VOWF देखने को मिल सकता है, BGOWF देखने को मिल सकता है, VEEG देखने को मिल सकता है, VSS देखने को मिल सकता है, VEGB देखने को मिल सकता है। यानी अलग अलग कंपनी के हिसाब से अलग अलग नाम देखा जा सकता है। जो वोल्टेज होगी -4 वोल्ट से लेकर -13 वोल्ट के अंदर आपको देखने को मिल सकती है। सर्किट के हिसाब से, थ्योरी के हिसाब से, जो सर्किट में इनबिल्ट किया गया होगा सर्किट को चलने के लिए, उस हिसाब से हमारी वोल्टेज होगी। ये बात याद रखिए। और देखिए बीकॉम, जो बीकॉम होगी हमारी कंपनी के हिसाब से 2 नाम ज्यादातर देखा जाता है बीकॉम का।
लिखा होगा बीकॉम और COM देखने को आपको मिलेगा। ये जो वोल्टेज होगी हमारी 4 वोल्ट से लेकर 8 वोल्ट तक होगी। और ये जो होती है हमारी कॉमन वोल्टेज, ये कलर फिल्टर जो हमारी कलर फिल्टर लगी होती है उसकी में क्या होता है, कॉमन सप्लाई होती है, यानी थ्योरी के हिसाब से, सर्किट के हिसाब से जो इनबिल्ट किया गया होगा उस हिसाब से ये वोल्टेज होगी। और देखिए बीकॉन वोल्टेज जो हमारी पैनल होती है, पैनल की जो टिकोन आईसी होती है, टिकोन आईसी में जिस हिसाब से सर्किट के हिसाब से, थ्योरी के हिसाब से जो इनबिल्ट किया गया होगा, स्पीड चलने के हिसाब से जो बीकॉन वोल्टेज चाहिए उस हिसाब से हमारी कोई भी बीकॉन वोल्टेज हो सकती है, चाहे 1.1 वोल्ट हो सकता है, चाहे 1.2 वोल्ट हो सकता है, चाहे हमारी 1.3 वोल्ट हो सकता है। और देखिए रैम यानी जो हमारी टिकोन आईसी की स्पीड क्या होता है, जो हमारी रैम होती है ये टिकोन आईसी की स्पीड होती है, ये जो हमारी रैम होती है टिकोन आईसी की स्पीड होती है, जिस हिसाब से स्पीड चाहिए पैनल की उस हिसाब से हमारी रैम होगी। अगर DDR1 है तो 2.5 वोल्ट होगा, अगर DDR2 है तो 1.8 वोल्ट होगा, अगर DDR3 है तो 1.5 वोल्ट होगा, अगर DDR4 है तो 1.2 वोल्ट होगा। ये बात हमेशा याद रखिए। और देखिए इसमें मैं बताना चाहता हूं, इससे पहले मेरा हर चीज पे, पैनल पर, पावर सप्लाई पर, पेन ड्राइव से सॉफ्टवेयर कैसे करते हैं, eMMC क्या होती है, इसकी पूरी वीडियो बन चुका है। ये वीडियो देखने के बाद डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, जाकर देख सकते हैं। यानी डिस्क्रिप्शन में लिंक का मतलब है जो पैनल की है, यानी जो वीडियो देखिए क्या होगा, प्ले लिस्ट बना है, प्ले लिस्ट से आप पैनल की पूरी वीडियो देख सकते हैं, सॉफ्टवेयर की पूरी वीडियो देख सकते हैं, eMMC की पूरी वीडियो देख सकते हैं, पावर सप्लाई की वीडियो देख सकते हैं। यानी जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, जो लिंक है उसमें हमारी पैनल की पूरी वीडियो है, यानी जो पैनल की पूरी वीडियो है उसमें देखने को मिलेगी, पावर सप्लाई की पूरी वीडियो देखने को मिलेगी, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड पूरी वीडियो देखने को मिलेगी और eMMC की पूरी वीडियो देखने को मिलेगी। प्ले लिस्ट से क्या होगा, जो होगी आपको प्ले लिस्ट से देखने को मिल जाएगी।